माशाअल्लाह हज़रात ज़ी वक़ार इंतज़ामिया के शेड्यूल के मुताबिक चूँकि अलामा साहब अपनी मसनद से तशरीफ ले आ चुके हैं और इंतज़ामिया की अलामा साहब नाल कमिटमेंट है कि 11 बजे आपका खिताब शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर आमिर साहब के हुक्म से फिल वक्त कि अलामा साहब का अजीम खिताब होगा। आपके खिताब तो बाद हाफिज अब्दुल्ला मदनी साहब अपनी पक्की हाज़री पेश फरमानगे। क्योंकि इंतज़ामिया का हुक्म है असीं नांदे पाबंदा खतीब मिल्लत नाज़िश अहले सुन्नत आलम बामल अजीम इदारा दे अजीम फैज़ याफ्ता हज़रत अल्लामा जनाबे मोहम्मद खालिद मुस्तफ़ाई साहब यकीनन इंतहाई खूबसूरत अजीम पैगामिया खिताब पेश फरमानगे। तमाम हज़ूर दे गुलाम इंतहाई तवज्जो ते अकीदत नाल आप दा अजीम खिताब समात फरमानगे। तमाम अहबाब अपनी अपनी नशिस्तां ते इसी ज़ौक नाल मुहब्बत नाल अकीदत नाल तशरीफ रखणगे महफिल के आखिर तक। और इंशाअल्लाह अलामा साहब के खिताब तो बाद हाफिज अब्दुल्ला मदनी साहब की हाज़री दोबारा होगी और फिर इंशाअल्लाह अज दी महफिल पाक के आखिरी अजीम मेहमान सना खान दाता दी नगरी लाहौर शहर तो तशरीफ ले आए हाशमी बिरादरान दो अजीम बिरादरान इंशाअल्लाह जदों समात करोगे तो ज़ौक तो वाला होगा ते ईमान ताज़ा होगा। हाशमी बिरादरान की हाज़री इंशाअल्लाह आखिर दे विच होगी ते फिर इंशाअल्लाह एक खुश नसीब मुसाफिर मदीना होगा, एक खुश नसीब हजूर दे बुगे दा मुसाफिर होगा, एक खुश नसीब नूं उमरे दा टिकट नसीब होगा इंशाअल्लाह। कुरानदाजी उमरा शरीफ दी भी आखिर दे विच होगी। हुण मैं बगैर वक्त ज़ाया कीते अर्ज गुजार जनाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद खालिद मुस्तफ़ाई साहब अपने अजीम कलमात तो नवाजनगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए जो खालिक़ कायनात भी है और मालिक शश जिहाद भी। और दरूद व सलाम हुज़ूर पर नूर शाफ़ी यौमन नशूर नय्यर बतहा रासदार माओहा साहिब अलम नशरा सैयद इंसो जां सरवर लाला रुखा माह खूबा शहनशाह हसीना अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया न्याज पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामाईन कराम बरादरान इस्लाम नहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़ी वक़ार उलमाए कराम बिलखसूस ज़ीनत मसनद सदारत मजलस हाज़ा ज़ीदा मजदहु इल्मुहु अमलुहु इज़्ज़तहु व शरफ़हु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बाबरकत महफ़िल आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ
अपने आका व मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए मुनअक़िद की। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला महफ़िल का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं इख्तिसार के साथ कुछ बातें आपके गोश गुजार करनी हैं। ज़्यादा लंबा और तावील ख़िताब करने का मैं मिजाज नहीं रखता। 35-40 मिनट या 45 मिनट ये मिजाज है गुफ्तगू का। इसी दौरान मैं चंद बातें आपके सामने रखनी है। मालिक की बारगाह में हमेशा ये दुआ रही है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे सच्ची बात जारी फरमाए और सच सुन सुना के मुझे और आपको काबिल अमल बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इतना तज़किरा किसी का नहीं हुआ जितना सरकार मदीना का हो रहा है। लोग दुनिया पे आते हैं, अपना वक़्त गुजार के चले जाते हैं। कुछ देर के लिए लोग उन्हें याद रखते हैं, फिर ज़माना कब्रों के निशान भूल जाता है। आरफ़ खड़ी रूमिए कश्मीर बोले, सै सै जोड़ संगत दे डिठे, ओड़क वित्थां पईयां, जिन्ना बिना एक पल नहीं सांजींदे, वो शक्लां याद ना रहीआं। शक्लें भी याद नहीं रहती। और मुश्ताक यूसुफी ने कहा था, मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादें रफ्ता गां, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। 4 दिन तो फूल डालते हैं, फिर कब्र का निशान भी भूल जाते हैं। लेकिन क्या वजह है? 1400 साल से ऊपर अरसा गुजर गया है, ना तो अकीदतों के फूल महंगे हुए हैं और ना ही गुंबद खजरा का रंग पुराना हुआ है। उसी तरह मोहब्बतों का सिलसिला है, सदियों कबल कहानी कल की बात लगती है, लगता भी कुछ राहों से गुजर के गया है। ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है, कहाँ खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मेरे हुजूर के ज़िक्र से महकता है। क्या कहा था बरेली के ताजदार ने, मेरे इमाम ने, कि फ़र्श पे तादा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा दोम दाम, कान जिधर लगाते हैं तेरी ही दास्तान। बाज़ लोग पूछते हैं, तुम ये महफ़िल मिलाद करते हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? एक तरफ दलैल की दुनिया है, हमारे उलमा कराम दलैल के अंबार लगा देते हैं। लेकिन मेरे शेख तरीक़त क़िबला उस्तादी मुकर्रम पीरज़ादा मोहम्मद रज़ा साकी मुस्तफ़ाई साहब, आपका अंदाज़ तो बिल्कुल सादा है लेकिन रूहों में उतरने वाला है। आप बड़े मीठे अंदाज में कहते हैं कि साहब हो सकता है बात फूल की चल रही हो और बुलबुल को ना गवार गुजरे। क्या ये मुमकिन है कि बात शमा की हो रही हो और परवाना कहे कहाँ लिखा हुआ है? या बात चांद की चल रही हो और कुमरी उसकी दलीलें ढूंढे? फरमाते हैं ये भी मुमकिन नहीं कि बात सरकार मदीना की हो रही हो और उम्मती कहे कहाँ लिखा हुआ है। उम्मती के लिए तो इससे बढ़ के सरमाए कोई नहीं। कोई हजूर की सूरत की बात कर दे, कोई हजूर की सीरत की बात कर दे। उम्मती का चेहरा तो खिल उठता है और वो कहता है मैं खाना सहारा देता है, ना जाम सहारा देता है, हमको तो फ़कत कमली वाले का एक नाम सहारा देता। कितना मीठा नाम है। जब किसी के लबों पे हुजूर का नाम आता है, लगता है मुंह में शहद घुल गया है और सीने में ठंड पड़ गई। ये अनवर मसूद साहब, ये हैं तो मुलाया शायर, लेकिन जब हुजूर की मिदहत में कलम उठाते हैं तो कमाल कर देते हैं। उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनका नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और ना कोई। उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। वो शानों के मालिक है, जब उनका तज़किरा नूर छिड़ता है माहौल में खुशबू फैल जाती है। और ये अमल खलफ सलफ में बड़ा महबूब रहा कि वो मिल बैठ के हुजूर की आमद के तज़किरे करते आए।
मुहद्दिस इब्न जोज़ी लिखते हैं जहाँ एक मरतबा महफिल मिलाद हो पूरा साल वहाँ रहमत बरसती रहती। बहुत सारी आफतें मुसीबतें जो उस घर का रुख कर चुकी होती हैं महफिल मिलाद की बरकत से अपना रास्ता तब्दील कर लेती। मैंने आपके सामने सूरह कौसर तलावत की है, इस दी को बिल्कुल बंद कर छोड़ो। सूरह कौसर उस माहौल में नाजिल हुई जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इंतकाल कर गए, तो कुफार ने हजूर को अबतर होने का ताना दिया। अबतर का माना जिसकी औलादे नूरीना ना हो, जिसकी नस्ल आगे ना चले, जो बेनिशान हो। और उनका बातिल ख्याल ये था कि अगर ये अपने पैगाम को फैला भी लेते हैं तो कितनी देर तक, जितनी देर तक खुद जिंदा है। जब आगे औलाद नहीं तो ना नाम रहेगा ना पैगाम रहेगा। हालांकि जो हजूर के साहबजादे इंतकाल कर गए उसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी हिकमतें थी। एक हिकमत ये थी अगर हजूर के बेटे जिंदा रहते तो नबी ना होते तो फिर हजूर मिन कुल्लिल वजूह बाकी नबियों से अफजल करार ना पाते। कोई कह सकता था कि पिछले नबियों के तो बेटे भी नबी हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे यकूब अलैहिस्सलाम नबी, यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी। तो पिछले नबियों के तो बेटे भी नबी हुए और हजूर के बेटे हुए हैं लेकिन नबी नहीं हुए। फिर हजूर मिन कुल्लिल वजूह बाकी नबियों से अफजल करार ना पाते, जबकि हमारा अकीदा कि हमारे नबी हर लिहाज से बाकी नबियों से अफजल भी हैं और आला भी हैं। मेरे इमाम ने कहा था खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारी मखलूक से औलिया अफजल हैं, औलिया से रसूल अफजल हैं और रसूलों से आमना का लाल मोहम्मद अरबी अफजल है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाजा ही बंद है, कोई नबी आ ही नहीं सकता। वाज़े फरमा दिया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हजरत उमर के बारे फरमाया लो काना बादी नबी काना उमर, मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर फरूक होता। कोई नबी आ नहीं सकता। इस हिकमत के तहत हजूर के तीनों बेटों को बचपन में वफात दे दी गई। अल्लाह अकबर। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारे नबियों की नस्ल उनके बेटों से चली है और मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चली। इस हिकमत के तहत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इंतकाल कर गए तो उन्होंने दिल की डार्स मंदाने की बजाय दुखों में इजाफा किया। हमारा ये गया गुजरा दौर है, इसके बावजूद जब किसी के यहाँ फौतगी हो जाती है तो पक्के दुश्मन भी अपनी जबानें बंद कर लेते कि 4 दिन सदमा है, ये गुजर जाए, बाद में दुश्मनी करेंगे। लेकिन वो कितने जालिम दुश्मन थे कि हजूर के साहबजादे इंतकाल कर गए तो दिल की डार्स मंदाने की बजाय दुखों में इजाफा कर रहे हैं। जब हजूर का दिल रंजीदा हुआ तो अल्लाह ने सूरह कौसर नाज़िल कर दी। इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमा। कौसर के 14 मानी उलमा ने बयान किए। एक माना औलाद कसीर है। महबूब ये बदनसीब कहते हैं तेरी औलाद कोई नहीं, मैं खुदा कहता हूं कि तेरे जितनी किसी की औलाद नहीं, जितनी औलाद तेरी है इतनी किसी की नहीं। अल्लाह अकबर। आगे फरमाया अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इन्ना शानिया का होवल अबतर, आपका जो दुश्मन है वो अबतर है। अब ये बात कही थी आस बिन वाइल ने, और आस बिन वाइल के 4 बेटे थे, मरा कोई भी नहीं था। मैं किसी को बद्दुआ दूं तो बद्दुआई होगी, आप किसी को बद्दुआ दें तो वो बद्दुआई होगी, लेकिन अगर अल्लाह कहे तो फिर तकदीर का फैसला होगा। अल्लाह कहे तेरा दुश्मन अबतर है तो 4 बेटे जिंदा है, मरा कोई भी नहीं। तो उलमा फरमाते हैं 4 बेटे रहे जिंदा ही थे, लेकिन 4 बेटे कलमा पढ़ के हजूर के गुलाम बन चुके थे। बेटे उसके थे नाते मेरे हजूर की पढ़ते थे, बेटे उसके थे गीत मेरे नबी के गाते थे। वो मर गया, मिट गया, नामो निशान खत्म हो गया। हजूर का नाम भी बाकी है, हजूर का पैगाम भी बाकी। आस बिन वाइल की औलाद ढूंढो नहीं मिलेगी, वो अबतर हुआ। आप में से उलमा के अलावा अक्सर ऐसे होंगे जिन्होंने उस बदबख्त का नाम मेरी ज़बान से सुना, उसे कोई नहीं जानता।
हजूर के बेटी तो इंतकाल कर गए, करबला के मैदान में हजूर की सारी आल को शहीद कर दिया गया। एक शख्स बचे जिनका नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनसे फिर हजूर की नस्ल आगे बढ़ी। और आज दुनिया का कोई कोना, कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां हजूर की नस्बी औलाद सैयद मौजूद ना हो। हजूर की रूहानी और मानवी औलाद, मैं और आप और बाकी उम्मत, ये भी पूरी दुनिया के ऊपर है, और हजूर की नस्बी औलाद भी पूरी दुनिया के ऊपर है। आस बिन वाइल मर गया, मिट गया, नामो निशान खत्म हो गया, लेकिन मेरे नबी का नाम भी बाकी है, दूर का पैगाम भी बाकी। कौसर का एक माना इस उम्मत की कसरत है। पिछले नबियों को इतनी ज्यादा उम्मत नहीं मिली। तारीख पढ़ें, उन नबियों ने उम्र तवील पाई। किसी नबी की उम्र 1000 साल है, किसी नबी की उम्र 800 साल है, किसी नबी की उम्र 1200 साल है। उम्र तवील हैं, लेकिन उम्मतें थोड़ी थोड़ी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखें, 950 साल तबलीग की उम्र, इससे ज्यादा ये तबलीग का दुरानिया। नतीजे में 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। हमारे नबी की सारी जो ज़ाहरी जिंदगी है 63 साल है। 40 साल तक नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, बाकी बचते हैं 23 साल। 13 साल मक्कातुल मुकर्रमा के रास्ते में दुख ही दुख हैं, गड़े खुदे, कांटे बिछे, नामुआफक हालात के जक्कर, नुक्ता चीनी की आंधियां, बोहतान तराशियां, तैफ के बाजारों में पत्थर भी बरसे, मक्का भी छोड़ा। बाकी बचते हैं 10 साल मदीना मुनव्वरा के। वो भी तारीख का कारी जानता है, पहले जंगे बदर है, फिर ओहद है, फिर खंदक है, जंगों में उलझाए गए। लेकिन इसके बावजूद जो मेरे नबी ने तबलीग की और हजूर ने घर घर जाके पैगाम हक पहुंचाया और हजूर की तबलीग मुअस्सर हुई, उसके नतीजे में हज्जतुल वदा के मौके पे 1,44,000 का मजमा हजूर के सामने बैठा हुआ था। ये वो लोग थे जो हज करने के लिए आए, और जो लोग घरों में थे अगर उनको भी शामिल करें तो उलमा फरमाते हैं 6 लाख लोग बनते हैं। 950 साल की तबलीग का नतीजा 80 या 82 लोग, 23 साल तबलीग का नतीजा 6 लाख लोग। हफीज जलंधरी बोले वो बिजली का कड़का था या के सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। हजूर ने एक इनकलाब बर्पा करके रख दिया। एक हदीस सुने, आपका दिल ठंडा हो जाएगा। मेरे हजूर ने फरमाया जन्नत के अंदर कुल 120 सफ़े होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे हजूर तक जब सारी उम्मतें जन्नत के अंदर जमा होंगी तो जन्नत इतनी बड़ी है, कुल सफ़े बनेंगी 120। जन्नत के अंदर जब लोग जाएंगे तो सारी सफ़े फरमाया 120 होंगी, और फरमाया 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। 40 सफ़े हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारी उम्मतों को जमा करें तो 40 सफ़े बनेंगे, और 80 सफ़े सिर्फ हजूर की उम्मत की होंगी। बल्कि मेरे हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में इजाफा करो, अगरचे कच्चे बच्चे के साथ ही क्यों ना हो। क़यामत के दिन जब नबी आएंगे तो फरमाया किसी के साथ 10 उम्मती होंगे, किसी के साथ 5 उम्मती होंगे, और कोई अकेला ही आ जाएगा। नबियों ने तबलीग की, बेलौस घर घर जाके पैगाम हक पहुंचाया, लेकिन तबलीग मुअस्सर नहीं हुई, कौम ने कबूल नहीं किया। तो फरमाया नबी आएंगे, उनके साथ उम्मतें थोड़ी थोड़ी होंगी, लेकिन फरमाया जब मैं आऊंगा तो मेरे साथ इतनी ज्यादा उम्मत होगी कि मैं नबियों पे फख्र करूंगा। रल मोमनो तुसी दुआ मंगो, शाला जन्नत उम्मत नाल भरी होवे। रल मोमनो तुसी दुआ मंगो, शाला जन्नत उम्मत नाल भरी होवे। रहीम बख्शा कुल पैगंबरां ती, शाला इज्जत रसूल दी बड़ी होवे। तो कौसर से मुराद इस उम्मत की कसरत है जो मेरे हजूर को दी गई। कौसर का एक माना हौज़े कौसर है। मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया हयाती खैरुल लकुम व वफाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरी वफात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। आना फारतकुम अलल हौस, फरमाया मैं हौज़े कौसर पे तुम्हारा फर्त जा रहा हूं। ये फर्त लफ्ज के साथ आप मानूस हैं। बच्चे की नमाज जनाजा जब पढ़ते हैं तो उसमें ये लफ्ज बोला जाता है कि ए अल्लाह इस बच्चे को हमारे लिए फर्त बना, जिसका तर्जमा करते हैं ज़ख़ीरा आखिरत। लेकिन अरबों में पैदल काफिले चलते,
तो जहां काफिला जाके रुकना होता, ठहरना होता, तो काफिले के अंदर से 5-4 नौजवान उनको पहले बेचते कि तुम जाके इंतजाम करो, चटाई बिछाओ, सफाई करो, पानी छिड़को। जब थका हुआ काफिला पहुंचे तो उसको इंतजाम खुद ना करना पड़े, उसके आने से पहले इंतजाम हो चुका हो। तो काफिले से पहले जाके इंतजाम करने वाले को अरबी में कहते हैं फर्द। मेरे हजूर ने फरमाया आना फारतुकुम अलल हौस, मैं जो तुमसे पहले जा रहा हूं ना, हौज़े कौसर पे तुम्हारा फर्द जा रहा कि तुम्हारे आने से पहले हौज़े कौसर के जाम भर भर के रख दूं। जब थकी हुई उम्मत आए हौज़े कौसर का जाम पिए, सारे गम ही भूल जाए। क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा, लेकिन हौज़े कौसर के पानी की ये खसूसियत है, जिस खुश नसीब को हौज़े कौसर के पानी का एक घूंट भी मिल गया, उसको 50,000 साल के दिन में प्यास तंग नहीं करेगी। वो हौस मेरे हजूर को दिया गया। इको बिल्कुल बंद कर छोड़। और एक रवायत में आता है कि हौज़े कौसर के ऊपर जो प्याले हैं उनकी तादाद आसमान के सितारों के बराबर, और हौज़े कौसर के चारों कोनों पे हजूर के 4 यार बैठे होंगे। अगर किसी बदनसीब के सीने में उन चारों में से किसी एक का बुग़्ज़ भी हुआ, उसको हौज़े कौसर का जाम नहीं मिलेगा। हौज़े कौसर का जाम उसको ही मिलेगा जो सहाबा का भी नौकर है, अहले बैत का भी नौकर है। चूंकि अहले बैत नबी के घर वाले हैं, सहाबा नबी के दर वाले। बड़ा ताज्जुब होता है कि जब महफिल नात चल रही होती है तो एक पक्का अली का मलंग उठता है, वो कहता है 2 शेर अली की मनकबत के हो जाएं, और फिर अली अली करके सारी मजलिस झूम जाती है। लफ्ज़ अली है और पढ़ते अली हैं। मैं ये नहीं कहता कि हजरत अली का जिक्र ना हो, अली पाक का जिक्र करना भी इबादत है, अली पाक के चेहरे को देखना भी इबादत है। लेकिन मैं कहता हूं कि साहब हजूर के नाम की महफिल है, हजूर की नाते पढ़ लो। और अगर अली पाक की मनकबत पढ़नी है तो फिर 2 शेर अबू बकर की मनकबत के भी पढ़ लो, 2 शेर हजरत उमर की मनकबत के भी पढ़ लो, 2 शेर उस्मान गनी की मनकबत के पढ़ लो। ये तफरीक क्यों करते हो यार? कुरान तो ये कहता है रोहा माओ बैनहुम, नबी के सारे यार आपस में बड़ा ही प्यार करने वाले हैं। तो क्यों उम्मत को टुकड़े कर रहे हो, क्यों उम्मत को बांट रहे हो? हजूर तो जोड़ने के लिए आए थे, सहाबा तो जोड़ने के लिए आए, अहले बैत तो प्यार बांटने के लिए आए, और तुमने टुकड़े करके रख दिया। मौला अली की बड़ी अजमत है, बड़ी शान है, लेकिन सिद्दीक को कभी ना भूलना, क्योंकि मेरे हजूर ने फरमाया सिद्दीक वो शख्स है मैंने जिसके ऊपर भी इस्लाम पेश किया उसने सोचने की मोहलत मांगी, कोई दलील मांगी, कोई मौजज़ा तलब किया, लेकिन जिसने बगैर तखीर के बिला तअम्मुल फौरन ईमान कबूल किया, उस पकीज़ा वजूद का नाम अबू बकर सिद्दीक है। मेरे हजूर ने फरमाया मेरे ऊपर जिसने भी एहसान किया मैंने उसके एहसान का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर एक ऐसा जवान है जिसके एहसान का बदला क़यामत को अल्लाह ही पूरा फरमाएगा। हजरत अली की बड़ी अजमत है, हम उनकी अजमत को सलाम करते हैं, लेकिन उमर को कभी ना भूलना। ये वो बुजुर्ग सहाबी हैं जिनको अल्लाह से मेरे हजूर ने मांग के लिया। उलमा कहते हैं हर सहाबी हजूर का मुरीद है, और उमर बिन खत्ताब हजूर के मुरीद भी हैं, हजूर की मुराद भी हैं। उनकी अजमत का आलम यह है, मेरे हजूर फरमाते हैं शैतान युफिर्र मिन ज़िल्ल उमर, मेरा उमर इतना पाक है जिन राहों से गुजरता है शैतान भी भाग जाता है। जिसने जन्नती देखना हो मेरे उमर को देखो। मौला कायनात की बड़ी अजमत है, हम उनकी अजमत को सलाम करते हैं, लेकिन उस्मान को कभी ना भूलना। ये मुहर्रम सफर का महीना जब आता है तो ये बड़ा मुश्किल होता है दर्द दिल रखने वालों के लिए, क्योंकि 2 ग्रोहों में लोग बटे होते हैं और उम्मत को टुकड़े टुकड़े कर रहे होते हैं। एक सहाबा की बात करता है तो सहाबा की बात करते करते सहाबा की आड़ में यजीद के भी नारे मारने लगता है।
और दूसरा तबका अहले बैत की बात तो करता है, लेकिन सहाबे पैगंबर को बुरा भला कहता है। सड़ जाए वो जुबान जो मेरे सिद्दीक को काफिर कहती है। सिद्दीक की सहाबियत तो कुरान की नस से साबित है। उनकी सहाबियत का इनकार करने वाला तो खुद काफिर हो जाता है। तो एक अहले बैत का नाम लेता है और सहाबे पैगंबर के बारे जबान दराजी करता है। सुनो उस्मान गनी की अजमत, मौला अली की अजमत को हम सलाम करते हैं। उनके अक़दे ज़ौजियत में हजूर की लाडली साहबजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैह, लेकिन उनके निकाह में हजूर की एक बेटी है और उस्मान गनी के निकाह में हजूर की 2 बेटियां हैं। जब पहली साहबजादी इंतकाल कर गई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी का निकाह पढ़ा, हजरत उम्मे कुलसूम का। तो किसी के मुंह से यह बात निकली कि देखो दूसरी बेटी का भी निकाह कर दिया। मेरे हजूर ने फरमाया ज़बानें बंद करो, अगर मेरे पास 40 भी होती फिर भी उस्मान को देता। और फिर इत्तफाक ऐसा हुआ कि दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम भी हजूर की हयाते तैयबा में इंतकाल कर गई। तो उस्मान गनी परेशान बैठे थे, तो मेरे हजूर ने फरमाया लो काना इंदी मिया तो बनातिन लज़व्वजतु का या उस्मान, ऐ उस्मान अगर खुदा मोहम्मद को 100 बेटियां अता करता और वो तेरे निकाह में जाती और फौत होती जाती, मैं 100 की 100 तेरे निकाह में देता। हजूर तशरीफ फरमा थे और हजूर की पिंडली से कपड़ा हटा था। मर्द का जो सतर है वो नाफ से लेकर घुटनों तक है, इतना हिस्सा छुपाना वाजिब है। और औरत का सतर जो है हाथ पांव और चेहरे के अलावा उसका पूरा बदन जो है वो छुपाना उसके लिए लाजम है, बाल भी और गला भी। अब इतना सतर तो छुपा हुआ था लेकिन पिंडली पे कपड़ा नहीं था। हजूर लेटे हुए, अब बकर सिद्दीक आए, इजाजत मांगी, हजूर ने इजाजत दे दी, उसी हालत में लेटे रहे। फिर हजरत उमर फारूक आए, इज़न मांगा, हजूर ने इज़न दे दिया और उसी हालत में लेटे रहे। फिर उस्मान गनी आए, जब आपने इजाजत चाही तो अल्लाह के नबी पहले उठ के बैठे, कपड़ा दुरुस्त किया, पिंडली को डांपा, उसके बाद इजाजत दी। सारे साहबा बैठे, बातचीत हुई, चले गए। मोमनों की मां कहती है बंदा नवाज मेरे वालिद ग्रामी आए तो आप उसी हालत में रहे, और जब हजरत उमर फारूक आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और जब उस्मान गनी आए हैं तो आप पहले उठ के बैठे हैं, कपड़ा दुरुस्त किया, उसके बाद इजाजत दी। हिकमत क्या? सुनिए, मेरे हजूर ने फरमाया आयशा क्या मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं? मुझे आपकी तवज्जो चाहिए यार। उस्मान गनी तो वो बुजुर्ग हैं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, तो जो मेरे उस्मान का भी हया ना करे उससे बड़ा बेहया जमाने के अंदर हो ही कोई नहीं सकता। कहीं हजरत अली की मोहब्बत में किसी और सहाबी की मोहब्बत का इनकार ना करना, क्योंकि मेरे हजूर ने फरमाया सहाबी का नुजूम, मेरे सारे सहाबा चमकते सितारे हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे हदायत ही पाओगे। अल्लाह अकबर। तो हजूर ने फरमाया जब किसी बंदे को तुम देखो कि वो मेरे सहाबा के बारे ज़बान दराजी करता है तो उसे कह दो लानतुल्लाह अला शर्रिकुम, तेरे शर पे अल्लाह की लानत है। तो हौज़े कौसर का जाम उस खुश नसीब को मिलेगा जो सहाबा का भी नौकर है, अहले बैत का भी नौकर। हमारा अकीदा सुन लो, हमारा अकीदा बिल्कुल वाज़ेह है। जितनी फजीलतें सहाबा को हासिल हैं तो सारी की सारी अहले बैत को भी हासिल हैं, और उनकी अज़ाफ़ी शान ये है कि वो नबी के घर वाले। हम घर वालों के भी नौकर हैं, दर वालों के भी नौकर। अल्लाह इसी कीदे पे जिंदा रखे, इसी कीदे पे खात्मा फरमाए। कौसर का एक माना मेरे हजूर को अक्के शफात दिया गया। अल्लाह ने कहा महबूब चाहो तो अक्के शफात ले लो, और चाहो तो आधी उम्मत को बगैर हिसाब के बख्शते हैं और आधी का हिसाब लेते हैं। मेरे हजूर फरमाते हैं मैंने आधी उम्मत का सौदा नहीं किया, मैंने हक्के शफात लिया है। आप जान तो गए होंगे कि हजूर ने हक्के शफात क्यों लिया, इसलिए कि आधी क्या शफात करके सारी उम्मत को बख्शवाऊंगा। आज मुझे बताया गया कि आज 25 सफर है
और मेरे इमाम का आज उर्स भी है, तो मेरे इमाम ने क्या खूब कहा था, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हर नजर कांप उठेगी मैशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, मैशर का नक्शा बदल जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह आप सबको मदीने ले जाए। जो अभी तक नहीं गए वो उड़ के चले जाएं, और जो गए वो बार बार जाएं। सच्ची बात यह है, जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। जिन्हों वेख के अखियां ठर दियां ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई बिचों बस एक ही तो शहर मदीना है। तो आप अपनी आंखों से देखें, रियाजुल जन्नह के साथ जो जालियां हैं वहां आज भी यह हदीस लिखी हुई है। मेरे हजूर ने फरमाया, शफाती ले अहलिल कबायर मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों की शफात करूंगा। जब मेरे हजूर शफात का दामन फैलाएंगे तो बड़ों बड़ों को अपनी रहमत में छुपा लेंगे। मुस्लिम के लफ्ज हैं, मुझे तवज्जो चाहिए आपकी, जज़ाकल्लाह, तशरीफ रखिए। हजूर ने एक दिन हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती फबका, उम्मती उम्मती कहते हुए साथ ही हजूर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने फरमाया, या जबरील इज़हब इला मुहम्मद वसल्मा युबकी हुवा रब्बुका आलम, ए जबरील जल्दी जा मेरे नबी से पूछ महबूब क्यों रोए हो, और सुन तेरा रब जानता नबी क्यों रोया है। जब जानता तो पूछता क्यों है। उनके अकीदे पे छुरी फेरनी थी। जो जबरील को हुजूर का उस्ताद मानते हैं, उन्हें पता चल जाए जो बार बार पैगाम लेके आते हैं उस्ताद नहीं, नबी के दर का नौकर है। जबरील इस्लाम हाजिर खिदमत होते हैं। हुजूर फरमाते हैं, मैं खुद नहीं रोता, मुझे उम्मत का गम रुलाता। जबरील इस्लाम फिर जाते हैं, फिर रब की तरफ से पैगाम लेके आते हैं। महबूब परेशान होने की आदत नहीं है। क़यामत के दिन जैसे तुम कहोगे वैसे ही कर देंगे। वाला सौफा योती का रब्बु का फतरदा, अनकरीब तेरा रब तुझको इतना देगा, इतना देगा, महबूब तू राजी हो जाएगा। हजूर फरमाते हैं, अच्छा ये बात है, तो मैं उतनी देर तक राजी होऊंगा ही नहीं जब तक सारी उम्मत की बख्शिश नहीं हो जाएगी। शायद इसी का तर्जमा मेरे इमाम ने किया, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। कहो सारे सल्लल्लाहु। क्या उस्लूब है, अंदाज कितना प्यारा। आज तो पता नहीं कैसे कैसे शायर आ गए हैं जिनको उस्लूब का ही पता नहीं। वो पता नहीं किस कबील का शेर है कि बटन तां कर दे, बटन ठां कर दे, रब आखे मैं बख्शांगा बस तू निक्की जी हाँ कर दे। एक तो कैसा बदारी लफ्ज है और नात में दर्ज कर दिया गया है। और शेर का तासर यह है कि अल्लाह बख्शना चाहते हैं, नबी हाँ नहीं कर रहे। हालांकि मामला यह है, हजूर ने सजदे में सर रखा है, हजूर आंसू बहारे अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। तो मामला क्या, मामला कैसे पलट के रख दिया गया। पढ़ने वाले भी पढ़ रहे हैं, सुनने वाले भी सुबह अल्लाह कर रहे हैं, बल्कि नोट फेंक रहे हैं। ये ना अहलों की वाह ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन मेरे इमाम जब भी कलम उठाते हैं, या कुरान का तर्जमा करते हैं या हदीस का तर्जमा करते हैं। शायर तो बड़े हैं, लेकिन जो शायर आलिम हो और आशिक भी हो, उसके कलाम की तस्वीर ही जुदा होती। ये कलाम किसी मजलिस में पढ़ा गया और वहां डॉक्टर अल्लामा इकबाल मौजूद थे। अल्लामा इकबाल तड़प गया। इकबाल के दिल ने गवाही दी, ये किसी आशिक का कलाम है जो हजूर की बारगाह में पेश किया गया है और हजूर ने इसे कबूल कर लिया। जब पढ़ा गया तो इकबाल ने कहा, ये कलाम पढ़ने वाले, ये कलाम है किसका? कहा, ये बरेली के ताजदार का है, ये हमारे इमाम का है। इकबाल ने कहा, एक आसान कर, दो शेर मेरे भी साथ मिला, ताकि जब ये नात हजूर की बारगाह में पेश हो, दो शेर मेरे भी पेश हो जाए, हो सकता है मेरी बख्शिश का सबब बन जाए। सुनिए एक अल्लामा का अकीदा। अल्लामा इकबाल ने उसी वक्त बार जस्ट उसी वजन पर दो अशार कहे। अल्लामा कहते हैं, तअज्जब की जा है कि फिर दो से आला, यानी जन्नत। हजूर ने फरमाया, जन्नत के 100 दर्जे, सबसे ऊंचा दर्जा जन्नतुल फिरदौस का है।
और जब खुदा से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। आज तो नाथ हाँ कहते ना, हो रहे तू केड़ी जन्नत दे करने तस्करे, ये पढ़े जाते हैं, हमारे स्टेजों पे पढ़े जाते हैं और हम नोट फेंक रहे होते हैं। वो कहता है मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना, जन्नत का मजाक उड़ाया यार, जहन्नम का मजाक उड़ाया यार। मेरे शेख ने कहा साहब उसी जन्नत का तस्करा करता हूं जिसको रसूल करीम हाथ उठा के दुआ मांगते थे, जिसकी अल्लाह ताला ने तहरीर चलाई कुरान के अंदर, तेरे लिए जन्नत शाही को नहीं। वो कहता है मैंने जन्नत में नहीं जाना, मैं मदीने जाना है। वो भाई हजूर तो आज भी जन्नत के अंदर हैं, क़यामत के दिन भी जन्नत में होंगे। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की किताब तसव्वुफ के मौजू के ऊपर मुरीद पूछता है कि इस कायनात में सबसे अफसल जगह कौन सी है? कहा जहां हजूर आराम फरमाए। तो मुरीद ने कहा फिर हम जन्नत की आरज़ू क्यों करते हैं? तो शेख ने कहा आज हजूर यहां हैं तो ये जगह अफसल है, और क़यामत को हजूर जन्नत में होंगे तो जन्नत अफसल होगी। हजूर तो खुद जन्नत में होंगे, और हजूर ने कहा जब खुदा से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। तो हमें इंतखाब करना चाहिए कलाम कौन सा पढ़ रहे हैं, और हमें बुलाने वालों को भी सोचना चाहिए बुला किसको रहे हैं। हमारे स्टेजों पे कहीं मजाक ना उड़ाया जाए जन्नत का, जहन्नम का, कहीं अल्लाह की आयात का, कहीं सवाब की बजाय अजाब के मुस्तहिक ना बन जाए। ये नात महफिल नात है, कोई मजाक तो नहीं है। यहां तो हमारी तरबियत होनी थी, यहां तो हमने अपने अक़ैद अपने अमाल दुरुस्त करने थे, लेकिन पता नहीं क्या बनता जा रहा है हमारे स्टेजों के ऊपर। अल्लाह अकबर। तो अल्लामा इकबाल का अकीदा सुनिए। अल्लामा ने कहा ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला यानी जन्नत, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और दिखाए मोहम्मद। और आगे अल्लामा कहते हैं तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बजाए मोहम्मद। वाला सोफा योती का रब का फतरदा, अन करीब तेरा रब तुझको इतना देगा महबूब तू राजी हो जाएगा। इसी आयत पे मेरे हजरत ने कलाम लिखा था, हबीबे दूसरा सा दूसरा हमने नहीं देखा, हबीबे दूसरा सा दूसरा हमने नहीं देखा, जो पहुंचा हो सरे अर्शे उला हमने नहीं देखा। तेरी तो बात ही क्या है, तू तो शाहे मुरसला ठहरा, तेरी तो बात ही क्या है, तू तो शाहे मुरसला ठहरा, शहनशाहों से कम तेरा गदा हमने नहीं देखा। हमें 100 नाज है इस पर कि हम तेरे ही मांगते हैं, हमें 100 नाज है इस पर कि हम तेरे ही मांगते हैं, कोई भी दर तेरे दर के सिवा हमने नहीं देखा। फतरदा की गवाही है खुदा तेरी रजा चाहे, किसी ने पाया हो ये मर्तबा हमने नहीं देखा। मैं खो जाऊं हशर की भीड़ में तो आप फरमाएं, मैं खो जाऊं हशर की भीड़ में तो आप फरमाएं, हमारे दर का साकिब था गदा हमने नहीं देखा। हबीबे दूसरा सा दूसरा हमने नहीं देखा। अल्लाह अकबर। तो कौसर का एक माना हजूर को अक्के शफात दिया गया। बहुत सारे मानी उलमा ने बयान किए, वक़्त सिमट गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं दुनिया आखिरत की हर भलाई हर खैर अल्लाह ने अपने महबूब की झोली में डाल दी। जब इतने कर्म हुए ना तो फिर फरमाया फसल्ले ले रब्बे का वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। पर जैसी कुर्बानी मेरे नबी ने दिया को दे सकता है? हर वक्त ही कुर्बानी दी, वक़्त की, जान की, माल की, औलाद की, दौलत की। लेकिन हज्जतुल वदा के मौके पे हजूर ने 100 ऊंट नहर किया, 63 अपने हाथ से और बाकी मौला कायनात ने। हमने देखा होगा एक ऊंट को नहर करते हैं तो 10 आदमी मुसीबत में पड़े होते हैं, कोई नकेल पकड़ता है, कोई रस्सा पकड़ता है, कोई खंजर पकड़ता है। 10 आदमियों से एक ऊंट नहीं संभाला जाता। लेकिन मेरी नस्ल कुर्बान हजूर की अजमत पे, मेरे माँ बाप कुर्बान हजूर के नालैन पे। जब हजूर ने खंजर हाथ में पकड़ा ना तो किसी ऊंट को रस्सी नहीं बांधी, ऊंटों ने खुद ही लाइन बना ली और एक ऊंट दूसरे ऊंट को धक्का देके अपनी गर्दन आगे करता। और जैसी नमाज मेरे नबी ने पढ़ी या कोई पढ़ नहीं सकता।
सारी सारी रात क़याम करते, हत्ता तवर्रमत कदमाओ, हजूर की पिंडलियां सूज जाती। जैसी कुर्बानी दी कोई ऐसी कुर्बानी नहीं दे सकता। इतनी मोहब्बत जानवरों को मेरे हजूर के साथ, इतना इश्क जानवरों को हजूर के साथ, इतनी वफा करते हैं जानवर मेरे हजूर के साथ। साहब जरा मैं भी तो गौर करूं, साहब जरा आप भी तो गौर करें। ये जो जलसे होते हैं, ये जो महफिल होती हैं, यहां खुद कलामी करनी होती है, अपने अंदर उतरना होता है। जो कहा था ना इकबाल ने, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। जरा पूछे तो सही, अपने आप से सवाल तो करें कि हमारी वफा का आलम क्या है। कहीं हम दावों तक ना रह जाएं। दावे तो हम बड़े करते हैं, जब हम माफले नात में होते हैं उस वक्त सारे आशिक रसूल होते हैं। चूंकि इश्क रसूल का म्यार क्या है, जो ज्यादा नोट फेंके वो बड़ा आशिक रसूल, यही म्यार है ना हमारे यहां। और फिर वो संद हासिल करने के लिए लोग नोट फेंक रहे हैं। और मैं कहता हूं, आप सबसे गुजारिश करता हूं कि नजराना देने का दूसरा अंदाज भी है, अगर वो इख्तियार कर लिया जाए। क्योंकि ये जो फेंकना है ये तो औरों लोग जो होते हैं उन पर फेंके जाते हैं, और उलमा और सनाखा इस बाजार के लोग नहीं हैं। तो हमारे यहाँ म्यार ये रह गया ना इश्क का। और हम कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी, ये दावा है हमारा। और दलील कितनी कमजोर है, हमें 5 वक्त की नमाज भी कबूल नहीं। ये जो महफिलें नात होती हैं, इशा के बाद महफिल होती हैं, और हमारी कोशिश होती है कि इशा की नमाज हो जाए, बाद में जाएंगे। और फिर महफिल इतनी लंबी होती है, 1-2 बज जाता है। जो स्टेज पे आ जाता है उसकी हाजिरी मुकम्मल नहीं होती, उसके पांव पे हाथ लगाना पड़ता है। तो वो जब तक नोट गिरते रहते हैं, हाजिरी चलती रहती है। तो 2 बज गए, महफिल खत्म होते होते सुबह पक्के नमाजी भी गायब होते हैं। मुझे बताओ, अल्लाह के नबी राजी होंगे? नमाज तो मेरे नबी की आंखों की ठंडक थी। और फिर माजरत के साथ गानों की धुन पे नातें पड़ी जाती हैं। वो जब तक कहते डुगडुगी ना 7 बजे मजे नहीं आता। कुछ लोगों के अंदर गाना चल रहा होता है, ज़बान पे नात चल रही होती। मेरे भाई, ये तो नात के तकद्दस के खिलाफ है, ये तो नात की हुर्मत के खिलाफ है कि नात पढ़ते हुए इंसान की नजर किसी और तरफ गई हो। नहीं साहब, नात पढ़ते हुए नजर गुंबद खजला की तरफ गई हो। ज़बां हो महबे तौसीफ़ो सना तो नात कहता हूं, बने जब धड़कने सल्ले अला तो नात कहता हूं। नात तो इबादत है, नात तो ईमान है, लेकिन को नात तो पढ़े। पूरा कुरान ही तो मेरे नबी की नात है। मियाँ साहब कहते हैं, ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा सब शान तेरी विच आईयां, ते बेखबरां नूं खबर ना कही ते खासा रमज़ां पाईयां। तो पूरा कुरान ही हजूर की नात है। लेकिन नात हो तो ये जो अंदाज इख्तियार कर लिया गया है, तो इश्क का म्यार आज ये बना लिया। हमारा हाल तो ये है, 11-12 की दरमियानी शब को नौजवान जागते हैं, चिरागां करते हैं, झंडियां लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, अपने हाथों से गलियां नालियां साफ करते हैं कि सुबह जुलूस में गुजरना है। लेकिन वही नौजवान फजर की नमाज नहीं पढ़ते। और मेरे भाइयों, नमाज इतनी महबूब थी मेरे हजूर को, जब नमाज का वक्त होता तो हजूर ये ना कहते कि अजान कहो, बल्कि फरमाते, अरे ना या बलाल, अरे ना या बलाल, बलाल उठो, हमारे दिल को राहत पहुंचा दो। अजान हो तो मेरे हजूर के दिल को राहत पहुंचती है। और उम्मती नमाज पढ़े तो नबी की आंखें ठंडी होती। और फिर माजरत के साथ, घड़ी नहीं मेरे पास, टाइम क्या हुआ जी? तवज्जो है आपकी? माजरत के साथ, मैं कोई ऐसा नहीं कि किसी की दिल आज़ारी करूं या मेरा काम जो मनसब है मेरा, मैं बातें कर रहा हूं आपके सामने। जब महफिल नात चल रही होती है ना, तो एक बंदा जिसकी जेब में ज़्यादा पैसे होते हैं, तो नात खां कहता है, ये शेर चोरी साहब की नज़र। ओ भाई, नात का हर हर लफ्ज़ मेरे हजूर की नज़र, नात का हर हर नुक्ता मेरे हजूर की नज़र। तूने पूरा शेर ही कर दिया चोरी साहब की नज़र। जो शेर चोरी साहब की नज़र हो, वो हजूर की नज़र नहीं हो सकता। अपने आप को अहले सुन्नत कहलाते हो, बरेली के ताजदार।
उस दौर के अंदर नवाब था, एक रियासत थी नानपारा, उसका नवाब था। उस वक़्त नवाबों के कसीदे लिखे जाते थे और वो इनाम देते थे, रिवाज था। तो किसने कहा जनाब आप इतने बड़े शायर हैं, आप भी कसीदा लिख दें, वो इतना फंड देगा आपको कि मदरसे के लिए काफ़ी हो जाएगा। आपने कहा मेरा मिजाज नहीं, मेरा मिजाज नहीं, लेकिन मोहब्बत करने वाले अपने अंदाज से बात करते रहते हैं। उन्होंने फिर कहा दूर आपने कौन सा अपने लिए लेना है, ये तुलबा पढ़ते हैं, मदरसा है, आप 2 शेर लिख देंगे उसके लिए तो इतना फंड देगा, काफ़ी हो जाएगा, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जब मुरीदीन ने मोहब्बत करने वालों ने इसरार किया तो कहा लाओ फिर कागज़ कलम। जब कागज़ कलम लाया गया तो मेरे इमाम ने लिखा वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गमान नक्श यहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। फरमाते हैं कि मेरे नबी के हुस्न की क्या शान है कि नक्श क्या, यहाँ तो नक्श का गमान भी नहीं, तो मैं हजूर को छोड़ के किसी और तरफ देखूं। हर फूल के साथ कांटा है, लेकिन हजूर के हुस्न का ऐसा फूल है जिसके साथ कांटा नहीं। हर शम्मा के साथ दुआ है, लेकिन मेरे हजूर की हुस्न की ऐसी शम्मा जिसके साथ दुआ नहीं। लंबी नात लिखी और आखिर में कहा करूं मदह अहले दवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। नान पारा की जब तकलीफ लफ्ज़ी की तो बन गया पारा नान। पारा कहते हैं टुकड़े को, नान कहते हैं रोटी को। कहा अहमद रजा रोटी के टुकड़े के लिए नहीं लिखता, जब भी लिखते नबी की इज्जत के लिए लिखता है। तो यहां पूरा शेर ही चौधरी साहब की नजर कर दिया जाता है। तो अपने मनसब को पहचानो, देखो कि हम कहां खड़े हैं। हम हजूर के सना खान हैं, रसूल करीम की तारीफ हमारी जबान से निकलती, किसी और तरफ ना देखो, मरने की तरफ देख ना जीने की तरफ देख, जब चोट पड़े दिल पे तो मदीने की तरफ देख। अल्लाह अकबर। तो बात कर रहा था कि हम 12 रबीउल अव्वल को भी ना जुलूस लेके मस्जिद के पास से गुजर जाते हैं, नारा क्या लगा रहे हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अंदर जोर की जमात हो रही है, हमें मौत कबूल है लेकिन नमाज कबूल नहीं। अगर वाकई मौत कबूल होती तो कम से कम अपने आप से सवाल करते कि जब नमाज के लिए काबातुल्लाह का तवाफ रुक सकता है तो मेरा जुलूस नहीं रुक सकता। नमाज इतनी अहम है मेरे भाई, 24 घंटों में काबे का तवाफ 1 मिनट भी नहीं रुकता, और जब नमाज का वक्त आता काबे का तवाफ भी रुक जाता है। जब काबे का तवाफ रुक सकता है तो फिर मेरा कारोबार भी रुक सकता है, मेरा जुलूस भी रुक सकता है, फिर बाकी काम बाद में होंगे, नमाज पहले होगी। तो नमाज की अहमियत अपनी है, रोज़े की अहमियत अपनी है, वाजिब की अपनी है, सुन्नत की अपनी है, मुस्तहब की अपनी है, और हमारा सारा जोर मुस्तहब के ऊपर होता है और फ़र्ज़ हमारा पीछे चला गया। तो ये महाफ़िल नात, इनसे हमने दीन सीखना है, हमारी यहाँ तरबियत होनी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह में दीन को समझने की तौफीक दे। ये वो लोग जिन्होंने दीन समझा, हज़रत उमर का ज़माना है, तो एक नौजवान मुत्तकी परहेज़गार, फ़र्ज़ तो सारे पढ़ते, वो नफल भी बड़े पढ़ते। ये तो हो नहीं सकता सहाबी रसूल और फ़र्ज़ ना पढ़े, ताबी रसूल और फ़र्ज़ ना पढ़े, ये कैसे हो सकता। लेकिन वो नौजवान नफल भी बड़े पढ़ता। एक दिन फजर के वक्त वो नजर ना आया। आखिरी बात तवज्जो से सुन ले, हजरत उमर उसके घर चले गए। कितने बंदे गायब थे नमाज से, बोलिए? एक बंदा गायब था। हजरत उमर आधी दुनिया के बादशाह, घर जाके हाल पूछते हैं, यार मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें। अगर मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है 5 वक्त नमाज की, तो कभी मैंने अपने भाई से पूछा भाई आप नमाज पढ़ने क्यों नहीं आए? अगर मैं बाप हूं, मैं पढ़ता हूं, तो कभी बेटे से कहा बेटा आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अगर मैं बेटा हूं, मुझे तौफीक मिल गई है, तो कभी अब्बू के आगे हाथ जोड़े, अब्बू जी आप नमाज पढ़ने क्यों नहीं आते? कभी अपने दोस्त से कहा, कभी अपने हमसाये से पूछा? वो तो एक बंदा गैब था और आधी दुनिया का बादशाह घर जाके हाल पूछ रहा है। और जिस मोहल्ले से 95 गैब हूं, 5 आए हूं, तो अल्लामा साहब किस घर में जाएंगे? एक बंदा गैब। दरवाजे को दस्तक दी, उनकी वालदा बाहर आई, कहा बेटा मस्जिद में नहीं आया? कहा सारी रात वो नफल पढ़ता रहे, तो अब वो सो गया तो मैंने जगाया नहीं। आपने कहा मेरे नज़दीक सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर है कि सारी रात आराम से सोता और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता।
चूंकि मेरे हजूर ने फरमाया जिसने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसने आधी रात क़याम किया, और जिसने साथ फजर भी जमात के साथ पढ़ी उसने पूरी रात क़याम किया। 2 नमाजें जमात के साथ पढ़ लो, सारी रात आराम से सोए रहो, पूरी रात इबादत का सवाब होता। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह दीन की रूह को समझने की तौफीक दे और हजूर से वफा करने की तौफीक दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है टूटे फूटे लफ्ज़ असर बना के दिलों के अंदर उतार दे। यही पैगाम है गर्दो आलम में तुझे मकसूद गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है मिसे खाम तो इस तरह से कुंदन कर लो, दिल को याद शाह कौनैन का मस्कन कर लो। सबज गुंबद से यूं ताल्लक बनाओ नादश, रूह भी अपनी हरे रंग से रोगन कर लो। वमा अलैना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यकीनन दिलां दियां वीरान खेतियां आबाद फरमा रहे सन। खतीब मिल्लत हजरत जो हजूर दी बारगाह